अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमना अपने चैनल कुक विद आमना के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश करम रखे। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। आज की जो रेसिपी है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। मैं आज बना रही हूँ आलू बुखारा वाली कढ़ाई और क्वांटिटी होगी इसकी 2 kg। 8 to 9 पर्सनस के लिए काफ़ी होगी। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में बनाएं और अपने घर वालों के साथ इसको मज़े से बैठकर खाएं और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। कढ़ाई का जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। 1.5 kg टमाटर मैंने लिए हैं कढ़ाई के लिए और इनको मैंने गलने के लिए रख दिया है। इतना पानी डाला है कि ये डिप हो जाएं और मैंने पानी को तकरीबन बिल्कुल खुश कर लेना है अनलेस अनटिल के टमाटर गल जाएं। इसके बाद बारी आती है गोश्त की। गोश्त को मैंने अलग से पहले गलाना है क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ या मटन, आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि टमाटर गलना स्टार्ट हो गए हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने टमाटरों को जो है काटा नहीं है। इस बार मैंने पूरे के पूरे जो टमाटर हैं उनको लिया है और इनको गलने के लिए रख दिया है। इस कढ़ाई के लिए आप इसी तरीक़े को इस्तेमाल करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई चेंजेस ना करें ताकि आपकी कढ़ाई भी बहुत परफेक्ट और मज़ेदार बने। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं गोश्त को गलाने के लिए रख रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने गोश्त को प्रेशर के अंदर डाल दिया है और मैं वेट करूँगी गोश्त के गलने का। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि आपने गोश्त को 100% नहीं गलाना, आपने गोश्त को 80% गलाना है और 20% जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि हमने गलाने के बाद कढ़ाई को भूनना है और उस दौरान जो होगा कि गोश्त मज़ीद गल जाएगा। ये ना हो कि आपने ऑलरेडी गोश्त को इतना गला लिया हो कि बाद में जब हम इस कढ़ाई के दौरान भूनें तो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। कढ़ाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें जो बोटी है वो ना ज़्यादा गली हुई हो और ना कच्ची हो, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके की गली हुई हो कि जब आप निवाले के साथ तोड़ें तो वो बोटी आराम से टूट जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गोश्त 80% गल चुका है और मैंने प्रेशर को ओपन कर दिया है और गोश्त जो है वो तैयार है कढ़ाई के लिए। दूसरी साइड पे वो टमाटर जो कि मैंने गलने के लिए रखे थे पानी डालकर, उनका भी पेस्ट रेडी हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 kg बीफ कढ़ाई में रेडी कर रही हूँ। आलू बुखारा कढ़ाई आज हमारे किचन में तैयार हो रही है। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है 250 लीटर। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और उसके बाद मैं शामिल करूँगी इसके अंदर वो टमाटर जो कि मैंने पेस्ट की सूरत में तैयार कर लिए हैं। वो तमाम पेस्ट मैं ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी और ऑयल और टमाटरों को थोड़ा सा मैं भूनूंगी और थोड़ा सा भूनने के बाद ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। टमाटरों के अंदर मैं डालने जा रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच बारीक पिसी हुई काली मिर्च। याद रखिएगा कि जो काली मिर्च है वो अच्छी तरह से पिसी हो, उसके ग्रेन्स जो हैं वो मुंह में ना आए। टमाटर और काली मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से भूनना है। 2 से 4 मिनट तक इसको भूनें। काली मिर्चों के बाद कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है कि है लाल मिर्चें, और वो डालनी है अपने आधा खाने का चम्मच। आपने इसी तनासब से डालनी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर काली मिर्चें ही डलती हैं। तो लाल मिर्च जो है वो थोड़ा सा जायका या टेस्ट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 8 से 10 साबुत गोल लाल मिर्चें। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, ये आप ज़रूर शामिल करें। अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो थोड़ी डाल लें। और उसके बाद मैं डालूँगी अपना मेन इंग्रेडिएंट जो कि है आलू बुखारा। 8 से 10 आलू बुखारे मैंने लिए थे। जो ब्राउन कलर के आलू बुखारे हैं आपने वो लेने और इनको भिगोना नहीं है। इसके बाद इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम डालते हैं इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब मैं कढ़ाई के अंदर शामिल करने जा रही हूँ दही। दही मैंने ली है 1/2 kg या आधा किलो, या आप 2 जो कप होते हैं वो भी डाल सकते हैं। और दही को डालने के बाद इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से भून लेना है और भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब मैं शामिल करने जा रही हूँ हरी मिर्चें और अदरक। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 लेके मोटी काट ली थी और अदरक का जो है एक दरमियानी साइज़ का पोर्शन लिया था। लेकिन ये सारी अदरक और सारी हरी मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल नहीं कर रही, मैंने आधी शामिल की हैं
और इसके बाद इसको अच्छा सा भूना है ताकि हरी मिर्चों का और अदरक का टेस्ट इसके अंदर आ जाए। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ कसूरी मेथी। आप किसी भी ब्रांड की कसूरी मेथी ले लें, नेशनल की या शान की, और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी इस पॉइंट पे आपने कढ़ाई के अंदर शामिल करनी है। और उसके बाद इसके अंदर शामिल करना है गोश्त, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक मैंने बॉईल कर लिया था। और उसके बाद जो 20% है वो इसके अंदर गल जाएगा मसालों के साथ और इन तमाम ऑयल वगैरह के साथ, और उसी से इसका फ्लेवर जो है बहुत इन्हेंस हो जाएगा। आप गोश्त की कंडीशन देख लें कि ये कितना गला हुआ है। और डालने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता भूनूंगी हल्की आंच पर। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको लाजमी भूनना है। और ज़बरदस्त किस्म की जो कढ़ाई है वो आपकी तैयार हो जाएगी। आप इसको रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं और साथ साथ में बनाएं अच्छी सी सैलड। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें। खुश व खुर्रम रहें, पुरसुकून रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।